ये यू टर्न कैसे ले रहे हैं पीएम मोदी? हमने कभी 10 साल में नहीं देखा। और राहुल जी जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो मैं समझता हूँ मोदी जी को कई बार पानी पीना पड़ता है। उन्हें अपनी हार का बेहद डर है। जो बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वो 3 राज्यों में चुनाव नहीं कर पाते हो, तो इससे पता ही चल रहा है उनकी क्या स्ट्रेटजी है। ये दुष्प्रचार ही नहीं, ये अपने लिए खाई खोद रहे हैं बीजेपी वाले। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। किसानों के जो 3 कानून थे उनको लेने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों से माफ़ी मांगी थी। उसके बाद एक बार फिर महाराष्ट्र के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफ़ी मांगी। आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरने का मामला था जिस पर पीएम मोदी ने झुक कर के माफ़ी मांगी, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी है। अब ये बदलाव क्यों है? क्या चुनाव को देखते हुए इस तरीके का फैसला लिया गया है या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जी को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी है? इस पर ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? पीएम मोदी जो मजबूत फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो माफ़ी मांग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जो ये फैसलों में वापस लेते हैं अपना मोदी जी, मैं ये समझता हूँ कि ये एक ड्रामा है। अच्छा। और ये ड्रामा ही नहीं, इनका एक खेल है। उनको पता लग रहा है कि आज राहुल जी इतनी ताकत में आ चुके हैं, चाहे कोई सा भी धर्म हो, सारा धर्म आज राहुल जी के साथ है जी। और राहुल जी जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो मैं समझता हूँ मोदी जी को कई बार पानी पीना पड़ता है। और ये पानी जब पीने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी हार मान चुके हैं। तो क्या उसी का असर है कि माफ़ी मांग ली? ये तो स्वाभाविक है कि जब राहुल जी ने पार्लियामेंट में बोले तो एक ठाकुर साहब थे, उन्होंने कहा कि जिनको ये नहीं पता कि अपनी जाति कौन है और वो जनगणना कराना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव का जवाब सुना था कि तुम कौन पूछने वाले हो जाति, व्यक्तिगत मामले में तुम कौन हो इंटरफेयर करने वाले। तो जहाँ तक माफ़ी मांगने का मामला है, आप लोगों ने कहा कि किसानों से माफ़ी मांगी, फिर इन्होंने शिक्षकों से भी माफ़ी मांगी, पार्लियामेंट के कितने इन्होंने आदेश पारित किए, उन्होंने माफ़ी मांगी, और आज शिवाजी महाराज जी की जो मूर्ति तोड़ी गई है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा देश के अंदर क्या घटनाएं हो सकती हैं कि कितना बड़ा घोटाला हो सकता है। तो क्या वहाँ जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, और आपने देखा जो पूरी तरीके से गठबंधन बन रहा है शिंदे ग्रुप का, क्या इसी के चलते ऐसा है कि चुनाव जो हवा चल रही है, भारी नुकसान भाजपा का हो सकता है? महाराज जी को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। देखिए, महाराज जी को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जबकि यहाँ दिल्ली में भी हैं, पूरे देश में हैं शिवाजी महाराज जी को मानने वाले, तो वहाँ तो इनका नुकसान होना ही होना है। बीजेपी तो गर्त में जानी है, इनका तो चेहरा दिखाई दे चुका है। कांग्रेस ने विरोध किया था, कल काले झंडे दिखाए थे, माफ़ी की मांग की थी, क्या उसी का असर है? उसी का असर है। जब काले झंडे दिखाए गए हैं तो माफ़ी तो उनको मांगनी पड़ेगी। काले झंडे किसको दिखाए जाते हैं? जिसका कुछ नहीं होता। गधे पे किसको चढ़ाया जाता है? जिसका कुछ नहीं होता। बंदरिया को कब नचाया जाता है? जब उसके पास कुछ नहीं रहता। तो ये तो बंदर है। ठीक है, वापस आते हो सर, ये यू टर्न कैसे ले रहे हैं पीएम मोदी? हमने कभी 10 साल में नहीं देखा कि किसी मौके पे सिर्फ किसानों वाले मामले पे देखा था, उसके बाद कभी यू टर्न लेते हैं। लेकिन आप शुरुआत से, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल हो, चाहे डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो बिल है, तमाम मुद्दों पर यू टर्न लेते जा रहे हैं। ऐसा जी, मैं आपका जवाब तो बाद में दूंगा। आज हम यहाँ पाए हैं जातीय व्यवस्था के बारे में, जो आज हमारी मीटिंग हो रही है यहाँ AICC कार्यालय पे। हमारे देश में आज भी जातीय व्यवस्था बिल्कुल जैसे पुराने 5000 साल पहले थी, आज भी उसी कगार पर है। और आज भी लोग बाग हमसे जो छोटी जाति वालों से घृणा करते हैं, और जिससे ऊपर अगर जो बाहर दिला सकती है तो हमारी कांग्रेस पार्टी दिला सकती है। आप बात कर रहे हैं यहाँ पे जातिकरण की, राहुल गांधी जी कहते हैं गिनती करेंगे। सुनिए, देखो, ऐसा राजस्थान में पनप रही है। हमारा रिठाला गांव दिल्ली के अंदर है, जहाँ राजपूतों ने बिल्कुल इतना जो अत्याचार किया कि हद से ज़्यादा। मेरे सगे भतीजे के ऊपर 25 लड़कों ने स्कूटर मोटरसाइकिल पे बैठकर 5 लड़के साथ थे, उन्होंने पेट पे से उतार दिया। सर, ये जग उजागर है कि किस तरीके से अपराध होते हैं। सवाल सुन लीजिए, राहुल गांधी कहते हैं जाति जनगणना कराएंगे, पीएम मोदी या भाजपा उस पर कोई क्लियर कट अपना स्टैंड नहीं दिखाती है। तो क्या इस मुद्दे पर भी लगता है राहुल गांधी झुका देंगे उनको और पूरी तरीके से यू टर्न झुका देंगे? जी बिल्कुल झुका देंगे। जातीय जनगणना होनी अत्यंत आवश्यक है। राहुल गांधी जी जो चल रहे हैं बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, और मोदी जी को, बीजेपी पार्टी वालों को डर है कहीं जातीय जनगणना हो जाती है तो हम कहीं हार ना जाएं। उन्हें अपनी हार का
बेहद डर है। लेकिन भाजपा की नेता है, वो कह रही है राहुल गांधी आग लगाना चाहते हैं गिनती करवा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आग बिल्कुल नहीं लग सकती। आज तक कभी आग नहीं लगी तो आगे की आग लगेगी। लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जो राहुल गांधी के बारे में कभी वो अनपढ़ है, कभी कुछ कमेंट्स बनाते हैं। क्या उनका पता नहीं, उनकी दादी जो थी, क्या बोलते हैं आपके, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, वो उनकी सगी दादी थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनके जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो भी वकील थे। इस परिवार में जब सब कुछ पहले जो कर चुके हैं तो लोग बात किस बारे में कौन सा परीक्षण लेना चाहते हैं राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के लिए? आज उनसे अच्छा कोई भी व्यक्तित्व आदमी नहीं है और प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। ठीक है, फिर आप ये बताइए, पीएम मोदी क्या घबरा गए हैं राहुल गांधी से कि महाराष्ट्र में शायद जो हाल हमने देखा लोकसभा चुनाव में रहा, कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्या यही डर है कि कहीं? बिल्कुल 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 बीजेपी घबराती जा रही है। हमारा युवा जो राहुल गांधी जी दिन पर दिन निखरता जा रहा है और दिन पर दिन हमारा कांग्रेस उन्नति की तरफ दौड़ती जा रही है। उनको लग रहा है कि एक दिन ये बिल्कुल हमारे को अनाकोंडा की तरह निकल ना जाए। भारी नुकसान का डर है, इसीलिए माफी मांग ली पीएम मोदी ने। देखिए, बीजेपी और आरएसएस की जो पुरानी छाप है वो माफ़ी वीर है और वो पलट जाते हैं अपनी बातों से। तो यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। जब उन्हें महसूस हुआ कि गलती हमसे हुई है, भ्रष्टाचार हमसे हुआ है, तो ये जनाक्रोश ना बन जाए, इसलिए उन्हें समय देखते हुए भ्रष्टाचार तो मान नहीं रहे, कह रहे हवा तेज चली, मौसम खराब हुआ तो देखिए महाराज जी की वहीं के ही आदमी जो लोग रहने वाले बोल रहे हैं कि नारियल के पेड़ पे लगे नारियल नहीं गिरे। लेकिन वो कुछ साल या महीने पहले ही जो इतनी बड़ी तस्वीर, इतने करोड़ों रुपए लगा के खरीदे, तो भ्रष्टाचार के कारण नहीं गिरा है। नहीं, ये पेड़ से एक नारियल नहीं गिरा, ये कितनी बड़ी मूर्ति गिर गई। तो ये उन्होंने दर्शा दिया है कि हर काम उन्होंने भ्रष्टाचार से शुरू हुआ है, जो उनके भ्रष्टाचार उनकी पोल पट्टियाँ खोल रहा है। कांग्रेस अभी भी संतुष्ट नहीं है, माफी को झूठ बता रहे हो, साथ ही कह रहे यदि वाकई में आपको आहत हुई है, आप माफी मांग रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मुख्यमंत्रियों, जो उप मुख्यमंत्री, उनको हटाना चाहिए। देखिए, ये जो बात बोल रही हैं जो कि मुख्यमंत्री हटाना चाहिए, वो नहीं हटा पाए क्योंकि उन्हें पता है कि ये हटाएंगे तो हमारी सत्ता गिर जाएगी। तो उनकी अब मजबूरी हो गई है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये ईमानदार हैं या भ्रष्टाचार। उन्हें अपने केवल सत्ता से मतलब है। आपने देखा पिछले 10 साल में अगर सत्ता उनसे छिन भी गई है तो हमेशा खरीद फरोख्त से या ताकत से या डर से वो दोबारा सत्ता का काबिज कर लेते इस देश में। ये नया एक चैप्टर उन्होंने चलाया। क्या हालत खराब है इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव घोषित नहीं करे? देखिए, बिल्कुल है, उनकी हालत ख़राब है। उन्हें लगता है कि हम 3 स्टेट ना हार जाएं, इसलिए वो थोड़ा गैप ले रहे हैं। ये 2 स्टेट के अगर चुनाव देखेंगे, अगर उसमें कोई, तब वो अपनी रणनीति बना के उसको दोबारा से अनाउंस कराएंगे। तो एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, दूसरी तरफ स्टेट्स को भी बांट दिया है। एक चरण में चुनाव हो सकते थे एक साथ में, लेकिन अलग अलग चुनाव। देखिए, जो बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो 3 राज्यों में चुनाव नहीं कर पाते हो, तो इससे पता ही चल रहा है उनकी क्या स्ट्रेटजी है, उनके पास क्या टीम वर्क है। उनके पास कोई टीम वर्क नहीं है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, केवल बोलने की बातें हैं। अगर टीम वर्क होता तो अब तक 3 स्टेटों में चुनाव हो जाते हैं और जम्मू कश्मीर से में बहुत पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए थे। मैडम, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी कि इस चुनाव को टाल दिया जाए। तो उनको लग रहा है कि घबरा करके वो चिट्ठियां लिखी गई हैं। माइंड उनका स्लिप हो चुका है। वो डर किसका है? राहुल गांधी का। ये कहते हैं परिवारवाद। जिस वक्त देश के नेहरू प्रधानमंत्री थे तो क्या श्रीमती इंदिरा गांधी किसी पार्लियामेंट की मेंबर थी, राज्यसभा की मेंबर थी? जिस वक्त वो पार्लियामेंट की मेंबर बनी, फिर प्रधानमंत्री बने, तो क्या उनका बेटा कोई किसी मेंबर था? उसके बाद जब राजीव गांधी शहीद हो गए तो क्या राहुल गांधी, क्या पार्लियामेंट के किसी के, प्रियंका जी कोई वो थी? कोई मेंबर नहीं। दुष्प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस। दुष्प्रचार है ना, दुष्प्रचार है। ये दुष्प्रचार ही नहीं, ये अपने लिए खाई खोद रहे हैं बीजेपी वाले, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी दोनों मौसी की बहन है। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। क्या जो प्रधानमंत्री कहते थे जिनके बारे में कि मजबूत सरकार है, कड़े फैसले लेते हैं, इस बार भी कहा गया था कि बहुत कड़े फैसले लिए जाएंगे टर्म 3 में, लेकिन हम शुरुआती दौर से देख रहे हैं यू टर्न लिए जा रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं हर मामले पे। तो क्या मजबूर सरकार? कश्मीर के अंदर सतपाल मलिक गवर्नर हुआ करते थे। वो किसने अपॉइंटेड किए थे? भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने हेलीकॉप्टर्स मांगे अपने सीआरपीएफ को ले जाने के लिए,
जवान वहाँ पर 4400 का ब्लास्ट हुआ, वो मारे गए। वो किसी के बहन भी थे, किसी के भाई भी थे, किसी के बेटे भी थे, किसी के पति भी थे, तो वो भी तो इनके कड़े फैसले थे। गुजरात में भी तो कड़े फैसले थे, हाथरस में भी तो कड़े फैसले थे, अभी कल परसों जो है आपका राजस्थान में हुआ, वो भी तो कड़ा फैसला है। टर्म 3 क्या कमजोर रहने वाली है? जिस तरीके से यू टर्न ले रहे हैं हर मामले में, माफी तक मांगनी पड़ रही है। देखिए, हमारे देश की जनता जान चुकी है कि इनके जो फैसले हैं सिर्फ एक आतंकवादी जैसे फैसले हैं। ये हिंदू मुस्लिम करा करके और ये इस देश पर काबिज होना चाहते हैं। अब जनता इनको इस तरह से काबिज नहीं होने देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी माफ़ी मांग रहे हैं। अब इस माफ़ी की क्या वजह है, क्या कारण है, क्या असली वजह है, वो तो साफ तौर पे नज़र आ रही है कि चुनाव नज़दीक है और चुनाव ना हार जाए इसलिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस अभी भी इस बात पर अड़ी है कि माफ़ी झूठी है। अगर वाकई में शर्मिंदा है, आपको लगता है कुछ गलत हुआ है, तो आपको अपने मुख्यमंत्री को उस गद्दी से हटाना होगा। देखने वाली बात होगी क्या यह फैसला लिया जाएगा, नहीं जाएगा। फिलहाल आप पीएम मोदी की माफ़ी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।